हमें पता है हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हर चीज़ में बॉलीवुड इफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो जंग भी लड़ने की कोशिश करें। अब उनकी न्यूज़ आप देखें, उनकी न्यूज़ में किस कदर क्लाउनिश उनकी न्यूज़ होती है। लेकिन अब उन्होंने जी 15 महीने बाद मार्काए हक में शिकस्त खाने के बाद, बुरी तरह हजीमत के बाद 15 महीने बाद एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। और बड़े कहते हैं ना झूठ, इसमें ऐसे ऐसे झूठ गढ़े जो कि हमने उनके न्यूज़ चैनल्स पर भी देखे। अब जाहिर है ये तो मशहूर है फिल्म्स बनाने के लिए, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री में भी वो झूठी कहानियों के एक अंबार लगाए हैं। बिल्कुल जनाब, तो भारत मार्के हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। अब नाकाम मुहिम जोई में भारत को इबरतनाक शिकस्त तो हुई। भारत ने तारीख को मनपसंद रंगों से रंगने की कोशिश की। ISPR ने यह बताया कि तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। भारतीय तख्लीकारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी और ड्रामाई डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें भारत की सीनियर सियासी और फौजी क़यादत को शामिल किया गया। मज़ाक का खेज डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने की मुस्तहक है। डॉक्यूमेंट्री में बॉलीवुड का रंग, जज्बाती बयानिए और हकायक बदलकर मनपसंद नतीजा घड़ा गया। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री जो है ना, जो बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बुनियादी जो तजादात हैं, उससे भरपूर ये डॉक्यूमेंट्री है और भारतीय अंदरूनी बयानिए को भी नाकाम उसकी एक ही कोशिश नजर आ रही है। डॉक्यूमेंट्री में 16 अप्रैल के आर्मी चीफ के खिताब को 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े से जोड़ा गया। आर्मी चीफ के खिताब से साजिशी नजरिया घड़ने की कोशिश की गई। भारत ने पहलगाम वाक़े के मुबैना 3 मुल्जिमान को 28 जुलाई को 82 दिन बाद हलाक करने का दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को सजा दी गई। अब सुन लें कि मुल्जिमान 28 जुलाई को हलाक हुए तो भारत बताए 7 मई को किसे सजा देने का उन्होंने दावा किया था। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय दावा ऑपरेशन रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। मार्का हक में पाक फौज ने भारतीय जारियत नाकाम बनाते हुए 8 भारतीय फौजी तैयारे गिराए थे और पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादी मरसूस में 26 फौजी हदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया। भारतीय अस्करी क़यादत खुद पाकिस्तानी मिसाइल, ड्रोन, फ़ज़ाई सरगर्मियों का एतराफ़ करती रही। आपको याद है उनके जो एयर चीफ थे वो इसका एतराफ़ कर रहे थे। भारतीय डॉक्यूमेंट्री में LOC पर झड़पों, एयर डिफेंस निज़ाम फाल होने का भी एतराफ़ किया गया। झड़पों, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुसलसल फाल रहा। भारत की जीत का झूठ बेनकाब हुआ। हकीकत यह है कि जंग बंदी DGMOs राबते और बाहमी रजामंदी से हुई। अमरीका की मदद से जंग बंदी बाद में गैर मशरूत भारतीय फतह करार नहीं दी जा सकती। भारत ने हकायक डिक्लासिफाई नहीं किए, बल्कि फौजी नाकामी को कामयाब दिखाने के लिए प्रोपोगेंडा किया, जो कि भारत हमेशा से करता हुआ आ रहा है। यही तो बीजेपी की पॉलिसी और यही बीजेपी इसी तरह तो मैंडेट लेता है। फिल्मी मनाजिर, जंगी तैयारों के नुकसानात और असल फौजी हकायक को तब्दील नहीं कर सकता। भारत जो ऑपरेशनल सारी मामलात होते हैं, इनके रिकॉर्ड्स होते हैं, इनके डिजिटल ट्रेसेस होते हैं, ये ऐसे नहीं है। अब वो ज़माने नहीं है कि एक बॉलीवुड फिल्म बनेगी, एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी और लोग उसमें बिलीव कर लेंगे और आप इस तरह से हकायक को मस्क करेंगे। पाकिस्तान को मार्के हक से मुतालिक कोई बयानियाँ घड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया ऑपरेशनल रिकॉर्ड, जंगी शवाहिद और सिफारत रवाबित की हकीकत खुद जानती है और दुनिया ने एतराफ़ भी किया इसका। डोनाल्ड ट्रंप साहब कितनी दफ़ा ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, इस बात का एतराफ़ करते नजर आए कि किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराया। वो नंबर्स और तादाद भी बार बार याद दिलाते रहते हैं। अच्छा जनाब, अब आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने भारतीय मुखालिफ जो ये कहते हैं ना भारतीय वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान मुखालिफ बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि भारत की बाज़ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात बेबुनियाद है। प्रोपेगेंडा भारत की बदनीयती पर मबनी है। भारत अपनी अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मौजूद इल्ज़ाम थे। आपको पता है उनके इस वक्त इशू क्या चल रहा है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट। अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा एनालिसिस ले लेते हैं सारी बात के ऊपर। अहमद साहब, भारत तो अपनी बदनीयती से बाज नहीं आ रहा और जब हम देख रहे हैं कि भारत में इटसेल्फ इतने डिविजन्स हो रहे हैं और आवाम जो है वो बीजेपी के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है। ख़ास तौर पर जो सारा जेनजी लेड प्रोटेस्ट था जिसके हमने पूरा एपिसोड देखा अभी कुछ टाइम पहले, आपको लगता है कि भारत जो है वो असल हकायक से ध्यान हटाने के लिए, फोकस शिफ्ट करने के लिए अब इस तरह के ओछत करने का है? भारत से मुराद है, मैं बीजेपी की बात करूं, मोदी की बात कर रहा हूं। जी देखें, अभी रिसेंटली अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने इसराइल को लेके एक स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था दे नीड टू वेक अप एंड स्मेल द रियलिटी दैट दे आर इन। तो इंडिया के ऊपर भी वही बात इस वक्त जो है वो सादिक आती है कि दे नीड टू वेक अप एंड स्मेल कि इनके इर्द गिर्द क्या रियलिटी है, सिचुएशन क्या है, सच क्या है।
ये इतना ज्यादा जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसकी इस वक्त कोई हकीकत नहीं है दुनिया में। कोई भी, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को भी देखा किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, दुनिया में कोई भी अब इनके आर्ग्यूमेंट पे यकीन नहीं करेगा। इंडिया का एक पुराना टैक्टिक रहा है, जंग के अंदर ये मार खाते हैं, फिर 1-2 साल वेट करते हैं, वेट करने के बाद किताबें लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, बॉलीवुड की मूवीज बनाएंगे और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि शायद हम जंग जीतें। लेकिन इस दफा मार्का हक अल्लाह के फजल से इतना मार्का हक में पाकिस्तान की अचीवमेंट्स जो हैं वो कोई जितना मर्जी ये प्रोपेगेंडा कर लें, ग्राउंड के ऊपर उन चीज़ों को कोई चेंज नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अजित कुमार डोवल यहाँ पे बैठ के अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज की तारीफ कर रहा है। ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, इंडियन आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, अजित कुमार डोवल, इन तमाम के ऊपर इस वक्त शदीद क्रिटिसिज्म और प्रेशर है इनके फेलियर्स का जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सो कॉल्ड में उठाए हैं। अजित कुमार डोवल जितनी मर्जी बात कर ले कि जी अटैक हुआ और पहलगाम हुआ, लेकिन एक फैक्ट है इंटरनेशनली एस्टेब्लिश कि वो जो एविडेंस लीप है, इन्होंने किसी स्टेज के ऊपर भी एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया और अटैक होने के चंद सेकंड्स और मिनटों के अंदर अंदर इन्होंने एफआईआर जो है वो पब्लिश। एक बहुत बड़ा फेलियर है, उसको छुपाने के लिए उसकी बात यहाँ पे नहीं हुई। बात सारी ये करना शुरू हो गई जी पहलगाम हुआ, और वो इनका टिपिकल प्रोपेगेंडा। इंडियन आर्मी चीफ आके बातें बहुत ज्यादा सिंदूर की करे, लेकिन इसकी अपनी स्टेटमेंट है कि हमारे इतने जहाज गिरे। ये ना पूछें कि कितने जहाज गिरे, ये पूछें कि क्यों गिरे। इंडिया के अपने जो एयर चीफ है उसके ऊपर इंतहाई क्रिटिसिज्म है कि जिस तरीके से उसने इंडिया की एयरफोर्स को तबाह कर दिया, जिस तरीके से जहाज के ऊपर जहाज गिराते रहे, उसके ऊपर बहुत शदीद क्रिटिसिज्म है। उसने आके जहाज गिरने की बात नहीं की, उसने अपने जो अपने एरियाज हैं वो अपने फेलियर्स की उसने आके बात नहीं की। नेवल चीफ के ऊपर बहुत शदीद फेलियर है कि INS विक्रांत के साथ इन्होंने क्या किया, निकालते थे वापस अंदर ले जाते थे, निकालते थे वापस अंदर ले जाते थे, तो पूरी दुनिया ने कवर किया। और फिर उसके बाद जो INS विक्रांत का कमांडर था उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। सो ये तमाम चीज़ें इस वक्त जो ये जितनी मर्जी डॉक्यूमेंट्रीज बना लें, बॉलीवुड पे 2-4 फिल्में भी बना लें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, लेकिन जो इफेक्ट्स है मार्का हक के बुनियानुल मरसूस के और जो रियलिटी है वो इस वक्त दुनिया के अंदर बाकायदा तौर पे जियोपॉलिटिक्स को तब्दील कर चुकी है। और ये डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियो से वो चीज़ें चेंज नहीं होने वाली। If anything, it is going to make India, जैसे आपने भी शुरू में कहा कि क्लाउनिश इनका मीडिया है, तो मजीद ये मज़ाक़ा खेज अपने आप को बनाएंगे, इसके अलावा इसकी और कोई हकीकत नहीं है। तो अहमद, थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ, ज़ाहिर है आपने खुद भी JD वैंस का हवाला दिया कि वो भारत को क्या रियलाइजेशन कराना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑन रिकॉर्ड एक नहीं बार बार कि पाकिस्तान ने किस तरीके से नुकसान पहुँचाया, कितने तैयारे गिराए, ये तमाम तर सूरत हाल। ये डॉक्यूमेंट्री तो जो भारत की गिरती साख है ऑलरेडी, जो उनकी कहते हैं ना इमेज जो बर्बाद हुआ है, एम्बैरसमेंट उन्हें हुई, उसमें मज़ीद इजाफा करेगी। ये तो इनके लिए मज़ीद एम्बैरसमेंट का एक बाइस बनेगी। आप समझते हैं कि इसको ज़रूरत क्या थी 15 महीने बाद ऐसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करने की? क्या मोदी सरकार ये चाहती है जी कि हम ज़रा सा थोड़ा अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें? विल इट हेल्प हिम? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए एम्बैरसमेंट जो है वो एक बड़ा उसकी डेफिनेशन हमारे लिए और दुनिया के लिए और है, इंडिया के लिए और है। इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है एम्बैरसमेंट का। आप भी इनकी पिछले मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद की इनके प्राइम मिनिस्टर की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, डिफेंस मिनिस्टर की और फॉरेन मिनिस्टर की आप स्टेटमेंट्स उठा के पढ़ें तो आपको रियलाइज होगा कि इतने इनको फर्क ही नहीं पड़ता है एम्बैरसमेंट में। ये मुंह खोलते हैं तो एम्बैरसमेंट होती है। कॉकरोच जनता पार्टी के दरमियान में आपने देखा मोदी का किस तरीके से मजाक उड़ाया गया, किस तरीके की वो स्टेटमेंट्स देता है। आप जयशंकर का आपको वो बयान याद होगा कि अमेरिका वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन अमेरिका। सो इनको एम्बैरसमेंट से फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए जितनी इनकी टॉप गवर्नमेंट लीडरशिप है, जिसमें अजित कुमार डोवल शामिल है, मोदी शामिल है, जयशंकर शामिल है, इन तमाम के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि इनको हटाए जाने की बातें हो रही हैं। अच्छा। बीजेपी के बाहर से भी हो रही हैं, कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी के अंदर से भी मोहन भगवत और ये जो सारे RSS के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि मोदी को हटाया जाए, जयशंकर को हटाया जाए, अजित कुमार डोवल को हटाया जाए। सो ये तमाम जो लोग हैं और इवन जो मिलिट्री लीडरशिप है इनकी, उसके मुतालिक भी बहुत शदीद क्रिटिसिज्म विद इन RSS आ रहा है कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको इन पोजीशंस पे बिठाया जाए, तो इनको हटाना चाहिए और ये सब कुछ। सो ये तमाम जो लोग आपको इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर नजर आ रही हैं सिर्फ अपनी जो अपने ऊपर लगे हुए दाग हैं, जो फेलियर्स के इनके ऊपर जो जिस तरीके से इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसको धोने की एक कोशिश कर रहे हैं। और वो भी बहुत भोंडी सी कोशिश है। एक वो कोशिश है जिसमें कोई एविडेंस नहीं है, एक वो कोशिश
कोशिश है जिसमें कोई फैक्ट नहीं है, वो कोशिश है जिसमें कोई फिगर नहीं है, और वो कोशिश है जिसको दुनिया ने और इवन इंडिया के लोगों ने ही रिजेक्ट कर दिया। जस्ट ये इन्होंने ANI टेलीविजन के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री अपलोड की है, जरा नीचे सिर्फ कमेंट्स पढ़ लें, जो बीजेपी के मीडिया सेल के अलावा कमेंट्स है, वो आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस तरीके का मजाक उड़ाया जा रहा है इंडियंस का। लेकिन क्या कह सकते हैं बीजेपी के बारे में, इनको अंदाजा ही नहीं है कि किस गड़े के अंदर है। वो कहते हैं व्हेन यू आर इन अ होल स्टॉप डिगिंग। तुम लोग जितना मार्का हक बुनियान मरसूस के ऊपर बात करोगे उतने जलील होगे। इनको ये बात रियलाइज नहीं हो रही और ये अपने खुद करते चले जा रहे हैं और जलील होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल राइटली सेड। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त मिला और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि जितना मार्का हक को कुरेदेंगे, ये जितनी उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे उतनी हजीमत ये उठाएंगे। और हम देखिए हम चिल हैं, मतलब आपको हमारे एक्सप्रेशन से कहीं पे लग रहा है कि हम कोई परेशान नहीं, क्योंकि हमने मार्का हक जीता हुआ है ना, हमने इनके 8 जहाज गिनाए हुए हैं, तो हम सेटिस्फाइड है। हमारे अंदर कोई इस्तराब नहीं है कि हमने कुछ प्रूव करना है दुनिया को। दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने लिख दिए, आर्टिकल्स लिखे, उसके ऊपर छपे, मीडिया ने बात की, तो वो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया है, तारीख में है वो। अब डॉक्यूमेंट्री क्या साइम, अब तो ये मजीद फिल्म्स वगैरह बनाएंगे और आपको पता है इनकी फिल्म्स में क्या नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। और कुछ 2-3 एक्टर्स हैं जो हैं बीजेपी के बड़े क्लोज हैं, तो वो उसमें आपको अदाकारी करली बालों वाली भी एक्टर है ना, जो बड़ी अजीबोगरीब बातें करती हैं। खैर